प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब अपने घरों में खैर व अफियत से होंगे और अपनी सेहत का खास ख्याल रखते हुए। तो बच्चों, आज ये जो आपकी किताब है बहारिस्तानी उर्दू की 8वीं किताब, इसका आज हमने T2 का लास्ट वाला लेसन उठाना है। ये जो आज का हमारा मौजू है, ये एक ड्रामा है बच्चों, पॉलीथीन जिन, जिसका नाम है पॉलीथीन जिन। तो आप अपनी किताब का पेज नंबर 100। तो बच्चों, हमारे निसाब में ये एक ड्रामा है पॉलीथीन जिन। तो बच्चों, ये ड्रामा हम पढ़ेंगे भी और इसे प्ले भी करेंगे, ठीक है बच्चों? तो अब हम ये जो ड्रामा है बच्चों, यहाँ पर मैंने लिखा है इस ड्रामे में कौन कौन से किरदार हैं। एक है सरपंच, एक आदमी, एक जवान लड़का, माहिर और कई एहसान, ठीक है। और इस सबक में जो मुश्किल अल्फाज थे वो मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं। माहिर हो गया तजर्बाकार, छोरा हो गया नौजवान, पांव पर कुल्हाड़ी मारना, ये मुहावरा है। पांव पर कुल्हाड़ी मारना हो गया नुकसान करना, ये मुहावरा है ना, मुहावरा, ये है मुहावरा। और जाड़ फूंक हो गया मंतर, मनूस हो गया बुरा, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। ये जो ड्रामा है ये हम पढ़ेंगे। किरदार तो मैंने आपको बता दिए, सरपंच, एक आदमी, एक नौजवान लड़का, माहिर और कई एहसान। पहला मंजर अब स्टार्ट हो गया। गांव के एहसान सरपंच के सेन में सभी परेशान और दिल मलोल। एक आदमी सरपंच से मुखातब होता है। बहुत सारे एहसान सरपंच के सेन में जाते हैं और बड़े दुखी होते हैं। और उनमें से एक आदमी उठकर सरपंच से मुखातब होता है। एक आदमी, सरपंच साहब, हम लुट गए, बर्बाद हो गए, हमारे बाल बच्चे भूखे मर जाएंगे। पिछले साल की तरह इस साल भी खेतों से फसल का एक भी दाना नहीं उगा। तो एक आदमी सरपंच से मुखातब होकर कहता है कि हम लुट गए, बर्बाद हो गए, हमारे बाल बच्चे भूखे मर जाएंगे। पिछले साल की तरह इस साल भी कोई भी फसल नहीं हुआ। सरपंच एक सर्द आह भरकर, हाँ मैं भी परेशान हूँ, आखिर कहाँ गए वो दिन, हमारे खेत सोना उग रहे थे। बड़ी सर्द आह भरता है, वो सांस भरता है, कहता है कि वो दिन कहाँ गए जब हमारे फसलों से सोना उगता था, मतलब अच्छा फसल उगता था। अब उनमें से एक आदमी है, वो खड़ा हो जाता है। सरपंच साहब, मुझे लगता है हमारे खेतों पर किसी देव या जिन का साया है जो इन फसलों को उगने से पहले ही खा जाता है। सब लोग एक साथ, हाँ हाँ सरपंच साहब, हमारे खेतों पर जरूर किसी देव या जिन का साया है। तो सब लोग मिलकर सरपंच साहब से कहते हैं कि हाँ, किसी यही बात है। एक आदमी, पिछले दिनों एक दरवेश ने भी यही कहा था। सरपंच, अगर ये बात है तो हमें किसी पीर बाबा की मदद लेनी चाहिए। तो एक नौजवान लड़का खड़ा होकर, सरपंच साहब, मुझे लगता है कि हमारे खेतों की मिट्टी खराब हो गई है, बीमारी लग गई है हमारी मिट्टी को। परसों रेडियो पर माहिर कह रहे थे कि हमें वक्त वक्त पर मिट्टी की जांच करानी चाहिए, क्योंकि कई वजूहात के बिना पर हमारी मिट्टी अब फसल देने के काबिल नहीं रही है। मैंने कल उस माहिर से इस बारे में फोन पर बात की है। एक आदमी गुस्से से, 4 जमातें क्या पढ़ ली, अरे इसका दिमाग खराब होने लगा है, तोबा तोबा। अब गांव के लोगों को ये बात समझ नहीं आई कि वो लड़का क्या कह रहा है। तो वो कहता है कि इसने 4 जमातें क्या पढ़ ली, इसका दिमाग खराब हो गया है, तोबा तोबा। सरपंच जवान से मुखातब होकर, सुन छोरे, सुन लड़के, ये सब शामत तुम जैसे सरफिरों की वजह से आई है, भला मिट्टी को कैसे बीमारी लग सकती है। अब सरपंच भी उस लड़के से मुखातब होकर कहता है कि ए छोरे, सुन छोरे, कि ये जो जितनी भी चीजें हुई, शामत जितनी भी आती है, ये तुम लोगों की वजह से आती है। मिट्टी को कभी कैसे बीमारी लगेगी। बाहर लाउड स्पीकर पर ऐलान होता है। सभी लोग आवाज पर कान धरते हैं। आवाज, गांव के तमाम किसानों को इत्तला दी जाती है कि वे कल सुबह बड़े खेत में जमा हो। अब बाहर ऐलान हो रहा था स्पीकर पर कि सब लोग एक बड़े खेत पर जमा हो जाएं, वहां पर आप सब लोगों को बुलाया जाएगा। तो जहां पर माहिरीन की टीम खेतों की मिट्टी का जायजा लेगी। तो बाहर से जो माहिरीन आए हैं वो आकर इन खेतों की मिट्टी का मुआयना करेंगे। तो इसलिए इन सब किसानों को वहां पर बुलाया गया। एक आदमी, नहीं सरपंच साहब, नहीं, हम नहीं जाएंगे। सब लोग एक साथ, हाँ हाँ हाँ, हम वहां नहीं जाएंगे।
सरपंच खड़ा होकर किसान भाइयों में जानता हूं कि ये लोग हमारे खेतों की देव से तो आजाद नहीं करा पाएंगे, मगर वहां जाने में हर्ज ही क्या है। ये बोलता है कि हम वहां जाएंगे, हमें क्या हर्ज है, हम जाकर देखेंगे ये लोग हमें क्या कहते हैं। तो आज यहीं तक बच्चों, कल ये जो दूसरा मंजर है तो कल हम ये दूसरा मंजर पढ़ेंगे। तो आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुदा हाफिज।